वो भी साथ में सिंगल चढ़ा है। राकेश जी एक महाराज के बाद ऊपर, राकेश जी ऊपर इधर से आ जाए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष मंच पर पधार कर परम पूज्य मुनि संघ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, युग बीतते हैं, युग बदल जाते हैं, सृष्टियां बदलती हैं, दृष्टियां बदल जाती हैं, कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ स्मृतियों में शेष रह जाते हैं। लेकिन कुछ का व्यक्तित्व अपनी अमर गाथाओं से समय के पटल पर चिरस्थायी हो जाता है और उन्हीं महान दिव्य आत्माओं को अक्षरों में लिख जाता है। असंख्य आत्माओं को अज्ञान के तिमिर से निकालकर प्रकाश के वैभव को प्रदान करते हैं ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान आज हमारी स्मृतियों में युगों युगों तक स्थापित रहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राकेश जी मड़िया साहब को, पधारें और अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करें। पधारें राकेश जी मड़िया साहब। आचार्य भगवान श्री श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को हम सब विनयाजलि अर्पित करते हैं। आज हमारे बीच में मुनि श्री आदित्य सागर जी विराजमान, मैं उनको भी नमस्तु करता हूं। आप सबको जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवत विद्यासागर जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनके जीवन काल में जन्म होने का और जीने का अवसर मिला, क्योंकि कई सालों हजारों साल उनके बाद ऐसे भगवान धरती पर आते हैं जिनकी दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य दृष्टि, दिव्य ऊर्जा हम सबको प्रेरणा देती है, आध्यात्मिक दिशा देती है। उनका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चैत्र एक त्रिवेणी का ऐसा संगम था, जब कभी भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प और राष्ट्र हित में, देश हित में नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती थी। मेरा कई बार आचार्य से भगवत जी से दर्शन करना, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, दिव्य सोच थी, वो इस भारत को एक लंबे समय तक आध्यात्मिक भी, सम्यक ज्ञान भी और उनका दर्शन इस भारत को नई दिशा देने का था, सकारात्मक दिशा देने का। जब उनसे चर्चा होती थी तो उनकी अलौकिक शक्ति थी, उनमें अद्भुत शक्ति थी। जो भी व्यक्ति उनके चरणों में जाता था उनको अलौकिक रूप से शक्ति प्राप्त होती थी। मेरा प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, उन्होंने जो शब्द मुझे कहे कि मेरा व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत आशीर्वाद मुझ पर था। समय समय पर मुझे इस देश के
सकारात्मक ऊर्जा देने में, ज्ञान देने में, मानव कल्याण के लिए उनकी दिशा मुझे हमेशा नई ऊर्जा देती थी। और मैं भी जब व्यक्ति से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, जो सोच, जो दृष्टि इस भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त देश बनाने की दृष्टि थी, वो उनके विचारों में थी। उनके विचार इतने, दृष्टिकोण इतना बड़ा था हर विषय पर। जब मैं गया था उस समय खादी कुटीर उद्योग का काम चल रहा था। उन्होंने मुझे जिक्र करा कि हम देश के अंदर किस तरीके से खादी, हथकरघा और इन चीजों का उपयोग कर कर हम देश को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। और जो हमारी दृष्टि थी कपड़ों पहनने की, कि जितने सादगी वाले कपड़े पहनेंगे, जितने हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे, उतनी ही आपको हमेशा ऊर्जा मिलती है। गो की माता की बात हुई, उन्होंने गो माता के बारे में कितने दर्शन दिए, कितने विचार दिए। सशरीर व्यक्ति से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके दर्शन, उनके आध्यात्मिक ज्ञान, उनका समय ज्ञान हमेशा हमें दिशा देता रहेगा। और आचार्य जी का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आचार्य श्री जो विचार दिए थे, जो दर्शन दिए थे, उसको आगे बढ़ाएं। आचार्य श्री जी को केवल जैन समाज से के सीमित दायरे से नहीं जोड़ा जा सकता। उनका दायरा बहुत व्यापक था। समाज के उस गरीब, वंचित, आदिवासी व्यक्तियों के जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है, संपूर्ण समाज को साथ लेकर संपूर्ण समाज की दिव्य दृष्टि से, दिव्य अलौकिक ज्ञान से लोगों के जीवन को परिवर्तन करना। उनकी तप, तपस्या, साधना देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर महावीर भगवान के विचारों को पहुंचाया। और देश में नहीं विदेश के अंदर भी भगवत आचार्य विद्यासागर जी के विचार और चिंतन, भारतीय चिंतन। हमेशा मैं एक बात उनसे समझता था कि जब भी कोई विषय रखते थे उसमें चिंतन भारतीय होता था, चिंतन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान का होता था। मैं 1 घंटे भी बोलूं ना तो भी मैं उनकी बातों को आपको नहीं बता सकता। मैं कुछ समय मिला, लेकिन कुछ समय में उन्होंने पूरे दर्शन को, उन्होंने मुझे कहा कि लोकसभा कैसी चलनी चाहिए, लोकसभा में क्या विचार के जनपति होने चाहिए, उनका आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, सात्विक ज्ञान भी हो। हम भारत के लोग हैं, ये लोगों को दर्शाना चाहिए, हमें हिंदी अपनी मूल भाषा को बोलना चाहिए। ऐसे कई सारे विचार उन्होंने भारत की संसद के अंदर इन विचारों से, ओत-प्रोत इन विचारों से ज्ञान के लोग होने चाहिए, ताकि हम एक दिव्य दृष्टि भारत से दे सके। और दुनिया के अंदर आज हम देख रहे हैं जो विचार उन्होंने दिए वसुदेव कुटुंबकम के, कि किस तरीके से एक परिवार को लेकर हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर, सबके सहयोग से मिलकर हम किसी भी परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज आचार्य श्री जी को मैं विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला कि आज मुनि आदित्य सागर जी और मुनि संघ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हम सब मिलकर सामूहिकता से प्रयास करेंगे कि उनके विचारों को समाज के जन जन तक पहुँचाएँ, उनके सम्यक ज्ञान, सम्यक
दर्शन को लोगों तक पहुंचाए, यही उनकी सच्ची ज्ञानजलि होगी। जय जगन्नाथ।